आज मैं आपको दुर्गा माँ की एक चमत्कारी कहानी सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक गांव में एक अम्मा रहती थी। वह बहुत गरीब थी और उसके घर में खाने पीने की हर चीज़ की बहुत तंगी थी। लेकिन फिर भी वह अम्मा बहुत हिम्मत वाली थी और बहादुर और ईमानदार लेडी थी। और वह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और दुर्गा माँ की वह पूजा करती थी और मंदिर में जाकर बस भगवान से एक ही चीज़ मांगती थी कि हे माता रानी, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे स्वस्थ रखना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। तो गांव की जो औरतें उनके साथ जाती थी वह ये कहती थी कि हे अम्मा, तुम इनसे धन क्यों नहीं मांगती हो, बस अपना स्वास्थ्य अच्छा मांगोगी और बोलोगी कि बस ये करना। तो अम्मा ऐसे ही सुनती रही, कह रहे कि तुम नहीं समझोगे। तो फिर ऐसे चलता रहा। कुछ दिन के बाद में एक शाहूकार के यहाँ उसका इकलौता बेटा बीमार हुआ और साहूकार ने बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाया। कोई भी उनके पैसे की कोई कमी नहीं थी और वह घमंडी भी बहुत था। उसने फिर अस्पताल में दिखाया। उसके बाद भी वह बच्चा ठीक नहीं हुआ, बहुत परेशान रहा। अम्मा को पता चला तो अम्मा उनके घर गई और अम्मा ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा कि यहाँ माता रानी का मंदिर है और वहाँ चलो मेरे साथ। तो साहूकार कहने लगे कि आदमी कम इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं कि अरे अम्मा ये क्या कर रही हो, बच्चे को रखो यहीं पे। जब डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं लगा तो मंदिर में क्या होगा जाके, और मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। साहूकार ने कहने लगी कि शुभ शुभ बोलिए, माता रानी है और ऐसे नहीं बोलते, वो तो सबके पूरे जग को देखती है। कहने लगा तो जाओ तुम भक्त बन जाओ माता रानी की। ऐसे इग्नोर मारकर और वह अपने बच्चे को उनकी गोदी में से लेकर उसे लिटा दिया और कहने लगा मैं और बड़े अस्पतालों में देखता हूँ जाके। और उसके जाने के बाद में वो बाहर शहर गया तो टाइम लगा। तो इतने में उसकी साहूकारनी माता के मंदिर लेकर अपने बेटे को पहुंच गई और उधर से अम्मा आ गई। अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता रानी, वो साहूकार तो नादान है, आपकी महिमा को नहीं जानता, कृपा आप इस माँ का ये बेटा ठीक कर दीजिए। और बेटे से भी हाथ जुड़वाए और एक उन्हें अजीब सा एहसास हुआ साहूकारनी को और उसके बेटे को, और वह थोड़े बहुत बेहोश था वह लड़का, तो थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाए तो साहूकारनी बड़ी खुश हुई। और अम्मा ने कहा कि अभी साहूकार को मत बताना, ठीक है, तो आप ऐसे ही मंदिर आओ और भगवान सब ठीक करेगा। तो वह ऐसे करके अपने घर चली गई और साहूकार को कानों कान खबर नहीं लगी। फिर उसके बाद अम्मा हाथ जोड़कर भगवान से कहती कि हे माँ, मुझे आप पर बिल्कुल आँख बंद करके विश्वास है, आप इसके कृपा इसके बेटे को ठीक कर दीजिए। पूरा गांव आपकी महिमा को नहीं जानता और जब भी कोई आपकी कुछ गलत चीज़ बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद में अम्मा जाके अपने घर सो गई। रात को सपने में माता रानी आई और उन्होंने कहा कि कल सुबह पीपल के नीचे जाना, तुम्हारे लिए कुछ रखा है। और वह सुबह उठकर अम्मा पीपल के नीचे गई तो वह वहाँ गेहूं से भरा घड़ा रखा हुआ था। अम्मा बड़ी खुश हो गई और मन ही मन माता रानी को शुक्रिया अदा करा। और उधर वो कुछ दिन तक लगातार, जैसे ही साहूकार अपने व्यापार के लिए निकलता और वह साहूकारनी बेटे को लेकर माता रानी के मंदिर आ जाती। धीरे धीरे बेटा ठीक होने लगा। साहूकार मन मन में खुश होता कि देखा, माता रानी कुछ नहीं कर सकती और ये डॉक्टर का कमाल है, और अगर हमारे पास आज पैसे ना होते तो हम पता नहीं क्या होता। उसके बाद में उसने उधर अम्मा ने जो गरीब थे जिनकी फसल खराब हुई थी सबको अम्मा जितना दान करती, गेहूं जितना गरीबों में बांटती, उतना ही वह गड़ा फिर बढ़ जाता। तो उस चीज़ को देखकर गांव वाले धीरे धीरे आश्चर्यचकित रहने लगे और कहने लगे कि अम्मा आप पैसे भी मांग के देखो, माता रानी से आपकी सब सुन लेंगी। अम्मा ने कहा कि बेटा,
पैसे तो साहूकार के पास भी बहुत हैं, और पर वह अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाकर भी उसके बावजूद वह उसको ठीक नहीं कर पाया। तो इसलिए मुझे जो माता रानी देती है वो मेरे सर माथे पे है। तो वह रोज़ ऐसे ही करती, जितने वो घड़े के गेहूँ सब में बांटती उतना ही वह घड़ा फिर भर जाता। तो अम्मा की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे धन्य है माँ, आप धन्य हो। और एक दिन धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही चले, तो धीरे धीरे उसका साहूकार का बेटा भी ठीक हो गया। और फिर साहूकार ने कहा कि देखा कि सेठानी जी, देखा सेठानी, और देखो दवाइयों से बेटा ठीक हो गया, अगर पैसे नहीं होते तो आज हमारा बेटा वो हो जाता। साहूकारनी ने कहा कि नहीं स्वामी, आप गलत कह रहे हो, मेरा बेटा ठीक हुआ है माता रानी के मंदिर जाकर। जब आप बाहर निकल जाते तो मैं अपने बेटे को रोज़ आपके पीछे माता रानी के चरणों में लिटाती, और धीरे धीरे माता रानी की कृपा से बेटा ठीक हो गया। तो साहूकार का घमंड टूट गया और वह बहुत परेशान हुआ, और माता रानी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर बैठ गया कि माँ मुझे माफ़ करना, मैंने आपका तिरस्कार किया है, और क्या नाम है, मैं इस घमंड में था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आपने आज साबित कर दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, होता है लेकिन हर चीज़ में नहीं होता है। तो माँ मुझे माफ़ कर दो, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। धीरे धीरे गांव वालों का भी विश्वास उन पर जमता चला गया, और अम्मा की जय जयकार होने लगी। और वह अब सब गांव के पूरे सब आदमी औरत सब माता रानी के मंदिर में माथा टेक कर जरूर जाते, और माता रानी का आशीर्वाद ऐसा उस परिवार पर रहा कि क्या नाम है, ऐसा परिवार पे रहा कि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, और सारा गांव बहुत खुशहाल हो गया। उसके बाद सेठ का बेटा भी ठीक हो गया, और माता रानी के सेठ ने जितना पैसा सेठ के पास था उसने थोड़ा सा धन अपने पास रखकर माता रानी का मंदिर बहुत अच्छा बनवाया, और टीन सेट डलवा दी ताकि लोग बाग बैठ सकें यहाँ, और आए दिन कोई ना कोई माता रानी का कीर्तन कराते रहते थे, और वहाँ का नज़ारा ही अलग था, दूर दूर से देखने सब आते थे। तो शाहूकार बड़ा खुश होता था, और लेकिन शाहूकार ने अपने घमंड को बिल्कुल त्याग दिया था और सबकी सेवा करने लगा था, और कहने लगा कि बेटे का नाम रामू था कि रामू की अम्मा आज मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। कहने लगे कि आपने घमंड और वो छोड़ दिया ना, इसलिए। तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि धन ही सब होता है, धन, लेकिन सब चीज़ धन ही नहीं होता है। माँ की दुआएं भी एक अलग होती है, और सच्चे मन से जो भगवान की पूजा और निष्ठा करता है उसका थोड़ा देर से बेशक लेकिन काम बनता है। तो दोस्तों आपको कैसी ये कहानी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी में। जय माँ दुर्गा।